एक बड़ा ही शानदार सा गाँव था। उसी गाँव में एक किसान रहता था। राम नाम था उसका। नाम तो उसका राम था पर चिंता बहुत करता था। घर की, परिवार की, किसान था तो खेती की। अच्छा हो या बुरा हो, उसको हर वक़्त चिंता ही लगी रहती थी। ऐसा हो गया तो क्या होगा? ऐसा हो गया तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा चिंता करता था। इसीलिए गाँव के लोगों ने उसका नाम ही चिंताराम रख लिया था। उसे कोई राम नहीं बोलता था। उसको सब चिंताराम ही बोलते थे। हँसते थे उसके ऊपर। क्योंकि वह छोटी-छोटी बात पे चिंता करने बैठ जाता था। खेत में जाता तो चिंता करता था, घर में रहता तो चिंता करता था, चौपाल में बैठता तो वो चिंता करता था। तो नाम भी तो गलत नहीं रखा था ना, सही रखा था चिंताराम। इसी में उसके साथ एक घटना हो गई। फसल पे कीड़े आ गए फसल के। जैसे आम भाषा में उनको बोलते हैं टिड्डी। कीड़ों ने फसल पे हमला कर दिया और फसल खराब हो गई। वो पूरी की पूरी फसल को खा गए। उसकी महीनों की जो मेहनत थी, उस पे पानी फिरा दिया। वो तो पहले से ही चिंताराम था। अब इतना बड़ा नुकसान हो गया तो ऑब्वियसली उसको तो खतरनाक चिंता हो गई। वो घर आता है अपनी पत्नी देवी के पास और उसको आके अपनी प्रॉब्लम बताता है कि हमारी फसल पूरी ख़राब हो चुकी है, अब हम क्या करें? मैं परेशान हो गया हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं मर जाऊँगा। कुछ तुम बताओ, कोई रास्ता दिखाओ। उसकी पत्नी उसको बोलती है कि देखो, या तो इंसान अपने आप से ही सवाल जवाब कर सकता है और या फिर किसी सिद्ध पुरुष महात्मा से जाके मिलो। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अब राम को याद आता है कि उसकी दादी नानियाँ उसे कहानियाँ सुनाती थी गौतम बुद्ध की, कि किस तरीके से गौतम बुद्ध ने सब कुछ त्याग दिया था और मन के सुकून के लिए वो निकल चुके थे। अब राम को भी मन का सुकून चाहिए था। कहाँ जाए? उसे याद आया कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि पास के गांव के पास जो पहाड़ी है, उसी पे एक सिद्ध महात्मा बैठे रहते हैं, तप कर रहे हैं। वो एक बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं जहाँ पर पहले कभी गौतम बुद्ध ने भी तपस्या की थी। कोई कह रहा था वो गौतम बुद्ध है, तो कोई कह रहा है गौतम बुद्ध का शिष्य है। राम को इससे क्या करना था? राम को तो अपनी प्रॉब्लम का हल चाहिए था। राम सुबह जल्दी उठता है और साफा बांधता है सर पे और रास्ते में खाने पीने का सामान साथ लेता है और निकल देता है। रास्ते में कांटे, पथरीले रास्ते, परेशान होता है, पर उसको तो मन का सुकून चाहिए था। वो चलता ही रहता, रुकता नहीं। ऐसे ही चलते चलते वो एक पहाड़ी पे पहुंच जाता है जहाँ पे देखता है जाके कि एक महात्मा पुरुष ध्यान लगाए बैठे हैं। राम उनके सामने जाके बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद बोलता है, महात्मन, मुझे आपसे कुछ पूछना है। महात्मा आंखें खोलते हैं, उसको देखते हैं और वो बोलते हैं, कुछ पूछना है नहीं है, तुम दुनिया की उलझने लेके आए हो, परेशान हो, बोलो क्या पूछना है। राम उनको बोलता है कि मैं हर बात से परेशान रहता हूँ। मुझे हर वक्त चिंता लगी रहती है, ऐसे हो गया तो क्या हो गया, वैसे होगा तो क्या होगा। मेरे रिश्ते नाते सब छूटते जा रहे हैं, मेरी फसल खराब हो रही है, मैं हर वक्त चिंता करता रहता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। महात्मा समझ चुके थे कि प्रॉब्लम का है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब आए हो तो कुछ तो करते हैं। महात्मा राम के हाथ में एक पत्थर देते हैं और उसको बोलते हैं कि इसको जोर से दबाओ। राम उसको हाथ में लेके बैठ जाता है और उसको जोर से दबाता है। महात्मा काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, राम उसको दबाए बैठा रहता है। बहुत देर बाद महात्मा बोलते हैं कि कुछ महसूस हो रहा है? राम बोलता है, हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हाथ खोल। महात्मा बोलते हैं, हाथ खोल दो। राम हाथ खोलता है। अब कैसा लग रहा है?
अभी हाथ में बहुत तेज दर्द था, जकड़न थी, अब ऐसे लग रहा है जैसे हाथ को आराम मिला है। महात्मा ने कहा तो यही हो रहा है, चीज़ों को छोड़ दो। राम समझ चुका था कि उससे कहाँ गलती हुई है, उससे कहाँ भूल हुई है। वो खुशी खुशी वहाँ से चलता है, घर आता है। आते ही उसकी पत्नी देवी पूछती है कि क्या हुआ, कुछ उलझन सुलझी? उसने कहा उलझन तो कुछ थी नहीं, मुट्ठी थी, उसमें पत्थर था, मैंने उसको जकड़ रखा था, खोलते ही आराम आ गया। अब राम की समझ में सब कुछ आ चुका था। अब वो खुश रहता था, सब लोगों से खुशी से बातें करता था, अच्छे बुरे किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता था। लोगों को समझाता था कि कोई बात नहीं, ऐसा हो गया तो कल ऐसे हो जाएगा, मेहनत करते रहो, परसों ऐसे हो जाएगा। अरे चिंता किस बात की कर रहे हो, जो हो गया सो हो गया, आगे की सोचो। अजीब बात थी कि राम को अगर फसल का भी नुकसान हो जाता था तो वो बोलता था कि कोई बात नहीं, इस बार मिट्टी को आराम चाहिए था। लोगों को बड़ा अफसोस होने लगा कि ये तो वो राम नहीं है। लेकिन अब गांव वाले उसको चिंता राम नहीं बोलते थे, बल्कि उसके साथ बैठ के आराम से बातें करते थे, अच्छे बुरे की, क्या करना है क्या नहीं करना है, की क्या सही है क्या गलत है। अब वो सब बैठ के बातें करते थे। अब राम चौपाल में बैठ के लोगों की प्रॉब्लम अब राम चौपाल में बैठ के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता था। अब वो प्रॉब्लम पे रोता नहीं था, अब वो उनका हल बन गया था। कुछ भी प्रॉब्लम होती थी राम के पास जाते थे। अब कल चिंताराम बना हुआ जो राम था, आज लोगों का आइडियल बन चुका था। क्यों? क्योंकि उसने मुट्ठी खोल दी थी। ये सिर्फ राम की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हमारे चारों तरफ अगर हम आंखें खोल के देखेंगे, हर इंसान राम बना हुआ है। हम आज क्या है उसमें खुश हैं ही नहीं, चिंता में लगे रहते हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा, ये क्या हुआ, पैसे वो कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। जो हो गया उसको छोड़ो, आगे होगा उसको देखा जाएगा। आज में जियो, मुट्ठी खोल दो, पत्थर को छोड़ दो, तभी सुकून से जी पाओगे। जो पीछे हो चुका है उसे रोते रहोगे या आगे आने वाले की चिंता करोगे, आज में कब जियोगे? आज में जियो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने बच्चों को स्टोरी ज़रूर सुनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान तक ये पहुँचे। थैंक यू।